नमस्कार, मेरा नाम राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी हम सैयद राजा में बैठे हैं। चंदौली जिले का एक मार्केट है सैयद राजा, और बिहार के बॉर्डर पे हैं। यहाँ से इसके बाद बिहार का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और यहाँ एक रामलीला हो रही है जो कि बहुत पुरानी है। वैसे यहाँ के लोग उसको शिवानगर भी कहते हैं, लेकिन जो प्रशासन में जो नाम है, प्रशासन के नाते सैयद राजा इसका नाम है। और यहाँ रामलीला हो रही थी, आज उसका समापन है। यहाँ रामलीला करने वाले लोग कुछ हमारे साथ हैं। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने रचा, और उसके प्रचार प्रसार के लिए कि ये रामचरितमानस जो राम का चरित्र है ये समाज में कैसे जाए, इसके नाते से रामलीलाओं का मंचन शुरू हुआ। तो उस रामलीला में मेघा भगत का नाम आता है, जो कि नाटी इमली का भरत मिलाप उसका प्रसिद्ध लीला है, और लखा मेले के नाम से भी वाराणसी में जाना जाता है। इसी तरह जगह जगह रामलीलाओं का कार्यक्रम शुरू हुआ, मंचन शुरू हुआ। उसी में एक बहुत ही पुरानी रामलीला जो सैयद राजा शिवानगर के नाम से लोग बोलते हैं, वहाँ की रामलीला है। और वहाँ की रामलीला करने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये रामलीला करते हैं जगह जगह पे अपनी टोली बना के। तो इनसे ही, इनके जबानी हम समझेंगे कि आखिर ये रामलीला करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, रामलीलाओं का क्या स्थिति है, उसमें जो पाठ करते हैं उसकी तैयारी कैसे करते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो इसके पहले जो हर रामलीला में एक व्यास जी होते हैं, व्यास जी का मतलब जो चौपाई गाता है रामलीला का, उसके आधार पे मंचन होता है। तो पहले हम उस व्यास जी, क्योंकि महत्वपूर्ण है, तो उनसे पहले बात करेंगे। और हमारे साथ कुछ पात्र लोग भी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी राम भक्तों को जय श्री राम कहता हूँ, और मेरा नाम शिवानंद शुक्ला, कहाँ के रहने वाले हैं शिवा जी? मांडा प्रयागराज। अच्छा, तो ये पूरी टोली आप बनाते हैं कि अलग अलग लोग रहते हैं, रामलीलाओं के समय इकट्ठा करते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं और कार्यक्रम के समय सब इकट्ठा होते हैं। अच्छा, कार्यक्रम के समय इकट्ठा होते हैं। तो आप कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं, कितने सालों से ये काम? जी, हमारा तो ये 32 साल हो गया। 32 साल। तो जब ये रामलीलाओं का तो मंचन का एक सीजन है, जैसे दीपावली के इर्द गिर्द सभी रामलीलाएं होती हैं, जी उसके बाद आपका क्या काम है? जी, मेरा तो ये 12 महीने का यही कार्यक्रम है। अच्छा, मंचन होता रहता है। कथा भागवत। अच्छा, कथा भागवत भी करते जी हैं आप? जी जी। तो मतलब कृष्ण लीला भी करते हैं आप लोग? जी नहीं, केवल रामलीला? तो ये क्या उस क्षेत्र में ऐसे कई टोली है कि नहीं, हमारे क्षेत्र में कई टोली है। कई टोलियां जी हैं जो देश के विभिन्न भागों में जाके रामलीलाओं का मंचन करते हैं? जी जी। तो क्या आप लोग रामलीला के पहले कुछ तैयारी करते हैं कि पूरी तैयारी पहले से ही रहती है, सालों से करते हैं? नहीं, सालों से कुछ जो पुराने कलाकार हैं वो तैयारी किए रहते हैं। जो नए कलाकार का चयन करते हैं उनको तैयारी कराना पड़ता है। अच्छा, तैयारी कराना पड़ता है। नए जो कलाकार आते हैं पुराने को जो रिप्लेस करते हैं। तो रामलीलाओं के मंचन की क्या प्रक्रिया है? जैसे कि आप व्यास जी हैं, तो क्या आप चौपाई पढ़ते हैं उसके बाद लीला का मंचन होता है? जी जी जो चौपाई पढ़ेंगे उस लीला का मंचन जी जी होगा। जी। तो उसी के आधार पे सब लोग अपना कलाकार पात्र जो है अपना काम अपना रोल करते हैं। अच्छा, तो मतलब रामलीला के बाद आप लोग भागवत करते हैं, लेकिन सब लोग तो उसमें नहीं इन्वॉल्व होते होंगे? नहीं, सब नहीं रहते। कुछ गृहस्थ हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ। अच्छा, जी तो ये लीला के समय क्या अपना बिजनेस व्यवसाय छोड़ के चले आते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। तो लीलाओं का जो मंचन है ये पूरे देश व्यापी करते हैं आप लोग कि केवल उत्तर प्रदेश में ही जाते हैं? नहीं नहीं, जहाँ बुलावा आता है वहाँ जाते हैं। अच्छा, जहाँ संपर्क आपसे जी होता है जी वहाँ जाते हैं। यहाँ पे कितने दिनों से आप थे? जी, यहाँ 15 दिन थे, आज 16वां दिन है। अच्छा, क्या स्थिति यहाँ रही, जैसे और जगह से क्या स्थिति रही? यहाँ दर्शक लीला के जो प्रेमी हैं ठीक हैं? जी, बहुत प्रेमी हैं। और सबसे जो मुख्य बात है कि पूर्वांचल में ऐसा मर्यादित मंच मैं 15 साल से देख रहा हूँ। ऐसा कोई शायद मंच होगा जो व्यवहारिकता के माने में, सामाजिकता के माने में, मर्यादा के माने में
और यहाँ की जो समिति है, मैं विशेषकर समिति का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जनमानस को संदेश देने के लिए इस धरती पर आए, उसका सुचारू रूप से पालन समिति कराती है। चलिए, बहुत अच्छा रहा। आज आप लोगों की विदाई भी है, ये विदाई का कार्यक्रम है और आप व्यास हैं। और इसमें कोई कलाकार जो बात कर सके हमसे, क्या नाम है? अरे अपना नाम बताइए, क्या नाम है? हाँ हाँ ठीक है, ले लेंगे। आप अपना नाम तो बताइए। विपिन जी, क्या करते हैं? जैसे रामलीला अभी कर रहे हैं, रामलीला के अलावा क्या करते हैं आप? रामलीला के अलावा हम रामायण कीर्तन करते हैं। अच्छा, रामायण कथन करते हैं। जगह जगह जो रामचरितमानस होता है उसमें आप जाते हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ जो आप ने रामलीला की है उसमें आपको कैसा लगा? यहाँ का क्या माहौल है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आप और जगह भी रामलीलाएं करने जाते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब आप रामलीला का जब चरित्र निभाते हैं तो उस समय क्या महसूस होता है? जो तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस है, तो इसमें क्या मतलब ये रामलीला का मंचन क्यों होता है? क्या कारण है कि ऐसा है कि जो जिसका रोल हम करते हैं, हम उसी रूप में हो जाते हैं। तो क्या रोल आप करते हैं? प्रभु हनुमान जी का रोल करते हैं, परशुराम। और तो जब चरित्र आप निभाते हैं तो लगता है कि वो चरित्र अपने आप में समाहित हो हाँ, जाए समाहित हो जाता है उस समय हाँ, मंच पे। ऐसा है कि प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि उसमें समाहित हो जाते हैं। अच्छा, चलिए देखिए, ये हमारे साथ रामलीला के कुछ पात्र हैं जो जगह जगह पे रामलीलाएं करते हैं और हमेशा हर साल इनकी रामलीलाएं होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं? नहीं। हाँ, हाँ, हमको तो तीसरी बार है। तीसरी साल। पिछले बार भी आप लोग ही कर रहे थे? नहीं, पहले बार उस बार नहीं आए, तो इसके बाद आए। अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए, हमने बात कराई, व्यास जी से बात कराई रामलीलाओं का जो मंचन है, राम के चरित्र को जन जन तक सर्वव्यापी बनाने के लिए रामलीलाओं का मंचन शुरू हुआ और उसी के नाते से जगह जगह टोलियां जो है कि बनती गई जो रामलीलाओं का मंचन करता है। अभी हमने आपको रामनगर की रामलीला के बारे में इसके पहले बताया था, पूरी सीरीज है वहाँ पे तो पात्रों का चयन होता है और हमने जैसा बताया कि उसके बाद उनका प्रशिक्षण होता है और वो रामलीला करते हैं। और इस तरह से भी एक विधा है कि जो टोलियां पहले से बनी हुई हैं उन टोलियों के द्वारा रामलीलाओं का मंचन होता है और राम का चरित्र जो है कि लोगों तक, जन जन तक कैसे पहुंचे, उसके नाते से ये टोलियां काम करती हैं। हमने बात कराई। अगर आपको ये जो है कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए। रामलीला के समिति के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि ये रामलीला कब शुरू हुई थी, इस रामलीला का मंचन कब से शुरू हुआ और लगातार चल रहा है, क्या बीच में कभी ब्रेक हुआ या बंद हुई रामलीला। ये रामलीला के इतिहास के बारे में बताएंगे। जो यहाँ शिवानगर सैयद राजा की रामलीला है, तो आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए। रविंद्र कुमार जायसवाल, वर्तमान में यहाँ की रामलीला समिति का अध्यक्ष हूँ। तो ये बताइए कि इस रामलीला का क्या इतिहास है? कितने दिन पहले से ये रामलीला शुरू हुई और कौन शुरू करवाया? रामलीला आज से 131 वर्ष पूर्व 1893 में प्रारंभ हुआ था। उस समय शंकरलाल पंडा, रामनाथ पंडा वगैरह करके कुछ नाम आए थे सामने। एक घटना घटी थी, रामनगर में लोग गए थे रामलीला देखने के लिए और किसी कारण से भीड़ भाड़ में उन लोगों को धक्का लगा, कुछ मतलब ऐसा लगा कि उन्हें परेशानी महसूस होने लगी और उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग अपना जो है शिवानगर में रामलीला करेंगे और 1893 में उन लोगों ने प्रारंभ किया और उनके कार्यकाल में 1893 में प्रारंभ होने के बाद धीरे धीरे रामलीला नगर के अन्य सारे जो भी प्रमुख लोग उस समय हैं मिलके कराते रहे। 1956 में यह रामलीला एक बार बाधित होने की स्थिति में आ गई। ऐसा लगा कि रामलीला नहीं हो पाएगी, स्थानीय कुछ कारण था। उस समय हमारे परिवार के यहाँ आवास
बना था, हम लोग यहाँ रहना परिवार हमारा रहना प्रारंभ किया जी था। जी जी जी। तो पिताजी हमारे थे, उनसे लोग वार्ता किए, तो उन्होंने कहा भाई रामलीला होनी चाहिए, रामलीला बंद न हो, और कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम उसमें सहयोग करेंगे। तब उनको जो है अध्यक्ष बना के लोग रामलीला शुरू किए, और 2002 तक वो जीवन पर्यंत अध्यक्ष और लास्ट में संरक्षक के नाते कार्य किए। बीच में जवाहर जी, काशीनाथ जी मौर्य वगैरह ये लोग जुड़ते गए ये लोग जुड़ते गए, और साल दो साल 2002 के बाद आप अध्यक्ष हैं इसके? हाँ, 2002 के बाद फिर पुनः जो है, जब बाबूजी संरक्षक हमारे थे, जब वो एक्सपायर हुए, तो पुनः वही स्थिति है कि रामलीला कैसे होगा, क्या होगा, लोगों ने आग्रह किया। तो हमने फिर जो है 2002 के बाद जो है 2003 में जो है गठन हुआ नई समिति का, और मैं अध्यक्ष के नाते फिर जो है वहाँ से कार्य किया। इसमें तो इसके बाद लगातार ये लीला चली आ रही है? लीला लगातार चलती, केवल बीच में 2 साल जो कोरोना काल चल रहा था, उसमें चूंकि संवैधानिक रूप से प्रतिबंध था, तो वह इस 131 साल के बीच में 2 साल जो कोरोना का काल चला, उस काल में रामलीला बाधित रही। वो तो हर जगह हर काम बाधित था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कि आज रामलीला करवाने में कोई परेशानी तो नहीं आती है? परेशानी कुछ नहीं है, देखिए श्रद्धा के विषय है। नहीं, वही हम जानना चाह रहे हैं कि क्या लोगों की श्रद्धा कम हुई है कि कुछ ज्यादा हुई है? जब श्रद्धा है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारी भी अपनी श्रद्धा है। तो जब हम कोई काम अपनी श्रद्धा से करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं समझ में आती। देखने में ऐसे लगता होगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कुल मिला के ये इसका सारा आधार श्रद्धा है, और श्रद्धा होने के नाते जो लोग श्रद्धालु हैं वो सहयोग करते हैं, और आज 180 साल से चल ही रहा है। समाज काम है, धार्मिक काम है, कोई न कोई योगदान कर रहा है तभी चल रहा है। और बंद वही हम जानना चाहते हैं कि क्या लोगों का जो योगदान, अच्छा रुझान, लोगों का रुझान आता है, लोग रामलीला देखने भी आते हैं, सहयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्वतः अपना सहयोग हमारे यहाँ पहुँचा भी जाते तो हैं। आप जो ये जैसे कि रामलीला का मंचन करने के लिए लोग बुलाते हैं, तो ये मतलब बाहर से ही बराबर बुलाए जाते रहे कि मतलब कुछ यहाँ स्थानीय पात्र भी इसका पात्र निभाते थे कि बाहर से ही बुलाते थे? नहीं, शुरू से ही बाहर से लोग आते थे। कभी कदा के किसी कोई व्यक्ति विशेष अपने शौक के नाते इसमें इन्वॉल्व हो गया कोई रोल करने के लिए, विषय लगी व्यवस्था के तहत बाहर से लोग आते हैं, उनको बुलाया जाता है। क्या है कि ज्यादातर रामलीलाएं जो शुरू होती हैं वो स्थानीय पात्रों के आधार पे जो है कि चलती हैं, जैसे यही अरंगी में रामलीला होती है या कहीं ऐसे स्थानीय पात्र ही रहते हैं। नहीं तो यहाँ की रामलीला में जो है शुरू से ही लोग को हायर करके बुलाया जाता है। अच्छा। राज्य के लोग आते हैं, ये लोग का चूंकि प्रोफेशन है, हाँ, तो वो तो मंचन उनको बुलाया जाता है। हाँ, एक स्थानीय स्तर पर कुछ कलाकार कभी कभी शौक में अपना उसमें भागीदारी कर लेते हैं, अच्छा। लेकिन मुख्य रूप से बाहर से ही आते हैं, उन्हीं के आधार पर रामलीला होती है। तो रामलीला का संचालन करने में आसानी होती है? आज भी लोग समाज में रामलीलाओं का मंचन करने के लिए तत्पर हैं? बिल्कुल, सब लोग शौक से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, भीड़ लोग जुटती है, लोग देखते हैं। हाँ, जो समय का प्रभाव उस पर है, जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो उसके नाते कुछ न कुछ जो है भीड़ पे, जो पहले की जो भीड़ थी वो स्थिति आज नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य किसी कार्यक्रम की अपेक्षा इसके प्रति लोगों का रुझान ज्यादा रहता है, अच्छा रहता है, सहयोग भी रहता है लोगों का। तो आपने देखा, हमने जो है कि बात कराया यहाँ शिवानगर सैयद राजा की जो रामलीला है उस समिति के अध्यक्ष, उसको संचालित करने में आपको क्या क्या अच्छाई है, क्या परेशानी है, उस परेशानी को कैसे दूर किया जाए।